ओके। सो जब हम टैली सीखते हैं तो टैली का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप है कंपनी क्रिएशन का, ठीक है। और टैली इंस्टॉल कैसे करना आपके पीसी में। तो मुझे एक बार बताइए आप में से मेंबर्स कि जितने भी मेंबर्स है वो लोग कि आपके पीसी में लैपटॉप में टैली इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं है। तो टैली इंस्टॉलेशन, हाँ, तो हम पहले टैली इंस्टॉलेशन वाला पार्ट देखेंगे। फिर टैली इंस्टॉलेशन के बाद में कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन के बाद में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तीन स्टेप करेंगे, ठीक है। हाँ, टैली इंस्टॉलेशन हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में, पहले 2 से 5 मिनट में टैली के इंस्टॉलेशन का पार्ट बता देता हूँ जिनको नहीं हुआ है उनको। और ये सेशन में हम सबको साथ लेके चलेंगे, अगर मैं पीछे छूट गया तो मतलब कि कोई मेंबर है अगर पीछे रह गया तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और फिर साथ में चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, थियोरिकल चीज नहीं है। तो उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो यहाँ पे एक काम करना है अपने को। सबसे पहले तो मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। और ये रही मेरी स्क्रीन जो आपके सामने है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी। अब है ना, मैं टैली बहुत इंस्टॉल कर चुका हूं तो पहले ये हटा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टैली इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है। टैली इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे क्या करना है, आपको google.com पे जाना है। क्या करेंगे आप, टैली इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद में सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाना है। टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे ये जो है बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम टैली सॉल्यूशन, ये वाली वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स पे चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड्स पे आ जाना है, ठीक है। समझ में आ गया। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ टैली सॉल्यूशन की अपने चैट बॉक्स में। टैली सॉल्यूशन की मैंने लिंक शेयर करी है अपने चैट बॉक्स में। उसके ऊपर भी आप क्लिक करके और टैली की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। अब टैली इंस्टॉल करने के लिए अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि विंडोज 7 से अपग्रेडेड विंडोज चाहिए, विंडोज 7 या विंडोज 7 से अपग्रेडेड विंडोज चाहिए, एंड 64 बिट चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट आपको कैसे चेक करनी है, हाउ विल यू चेक बोथ दिस रिक्वायरमेंट्स, कैसे चेक करोगे आप लोग, तो वो मैं बता देता हूँ। डाउनलोड कहाँ से करना है, समझ में आ गया। डाउनलोड लिंक मैं वापस यहाँ ले आऊंगा, उससे पहले हम यहाँ पे अपने पीसी पे, यहाँ पे ये जो दिस पीसी लिखा है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आके यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। जब आप उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप पे दिखेगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, X64 बेस्ड प्रोसेसर। आपको ये चेक कर लेना है। 32 बिट होगा ना तो वो टेली प्राइम सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो चेक कर लेनी है। और विंडोज कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज। तो मेरे लैपटॉप में दोनों चीजें चल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। समझ गया आप लोगों को ये दो रिक्वायरमेंट, 64 बिट प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 7 या उससे अपग्रेडेड वर्जन, क्लियर है। एक बार प्लीज सारे मेंबर चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। ओके। ये हो जाने के बाद में, हाँ, सारे मेंबर्स, 2 जन का ही ओके आया, इसका मतलब सिर्फ 2 जन को समझा। सारे मेंबर्स थोड़ा सा एक्टिव रहना है आप सब लोगों को। ओके, वेरी गुड। ओके, ऑल राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड्स की लिंक आपके लोगों के साथ में वापस शेयर कर लेता हूँ। अब हम आ गए यहाँ पे टेली प्राइम को डाउनलोड कैसे करना। तो हम यहाँ पे टेली प्राइम रिलीज 5.1 पे जाएंगे
और उसको यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। क्या करेंगे हम उसको यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। जैसे ही उसको आप डाउनलोड करोगे तो देखिए डाउनलोड्स में एक सेटअप फाइल आ जाएगी यहाँ पे। डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे एक सेटअप फाइल दिखेगी, और वो सेटअप फाइल आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, टेली प्राइम रिलीज 5.1 जो टेली का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसको हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है। उसको हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब मैं टेली के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हूँ तो बता देता हूँ। ये टेली का रिलीज 5.1 जो न्यू रिलीज है वो हमने डाउनलोड किया। अगर इफ इन केस आपको जरूरत पड़ी कि आपको प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना है कोई, तो यहाँ पे प्रीवियस वर्जन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन और सपोर्ट फाइल। आपको अगर प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारे प्रीवियस वर्जन है टैली के, टैली प्राइम और टैली ERP9 के, तो वो भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करने का। और हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया था। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन में ये एडिट लॉग है वो डाउनलोड नहीं करना है, हम टेली प्राइम रिलीज 5.1 जो है वो डाउनलोड करेंगे। क्लियर कंसेप्ट। ठीक है। ओके। अब अपने को क्या करना है, अब हम यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया था वो डाउनलोड किए हुए सेटअप को रन करते हैं। यहाँ पे ये सेटअप 3 उसको रन कर देते हैं यहाँ पे। और ये सेटअप 3 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेटअप 3 को रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे टैली के सॉफ्टवेयर पे यानी कि सेटअप पे, तो यहाँ पूछेगा कि टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। यस कर देंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस कर देंगे। और यस कर लेने के बाद में टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ही उसका काम शुरू कर देगा। ठीक है। तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। हम लोग एक बार, हाँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अभी है क्या, हुआ क्या है कि मैं बार बार टैली इंस्टॉल कैसे करना वो सिखाता हूँ, तो मेरे लैपटॉप में तो 7-8 टाइम्स टैली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे जो सेटअप फाइल है उसको रन करोगे तो उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल न्यू कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यू विल इंस्टॉल दिस टैली प्राइम सेटअप। टेली प्राइम का सेटअप इंस्टॉल कर दिया आपने, और यहाँ पे स्टार्ट टेली प्राइम पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, टेली प्राइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, टेली प्राइम स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पे टेली प्राइम को इंस्टॉल किया और टेली प्राइम को स्टार्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है आकांक्षा, यू कैन नॉट डाउनलोड, यू कैन नॉट यूज टेली ऑन एनी एप्पल प्रोडक्ट। उसको उसके लिए आपको अपना ये जो नॉर्मल विंडोज मशीन है वो ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे टैली इंस्टॉल हो जाने के बाद में यहाँ पे आएगा, ये 4 ऑप्शन आएंगे। तो 4 ऑप्शन में से अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को करना है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अपने को क्या करना है,
कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, अपन क्या करेंगे, एजुकेशनल मोड में उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। यस। हाँ खुशबू जी, ट्राइड फॉर फ्री तो हाँ वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइड फॉर फ्री कर दीजिए। आ, खुशबू जी है ना, मैंने जैसे डाउनलोड किया ना वैसे डाउनलोड करना है, एंड कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड वो वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको, अभी आपका काम शुरू हो जाएगा। आपका काम शुरू होगा यहाँ से। यहाँ आपको सबसे पहले एक काम करना है, क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है। क्या करना है आपको, कंपनी क्रिएट करनी है। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, प्लीज एक बार बताइए मुझे चैट बॉक्स में, इजीली समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ वो। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ आके आप रुकना। हम यहाँ तक पहुंच गए। हमने क्या किया, टैली इंस्टॉल किया, वर्क इन एजुकेशनल मोड वो किया, और यहाँ पे कंपनी क्रिएट करी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर ली। अब यहाँ आके आपको रुकना है। अब मैं आप लोगों के साथ में एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और वो असाइनमेंट इतनी अच्छी है कि आपको हर स्टेप पे हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं वो असाइनमेंट अपने ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, मैं एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, टैली की। हम यहाँ पे पहुंचे हैं कंपनी क्रिएशन के स्टेप पे। और कंपनी क्रिएशन के स्टेप पे आने के बाद में अब आपको यहाँ से असाइनमेंट शुरू करनी है, असाइनमेंट फॉलो करना शुरू करना है। एक पीडीएफ भेजी है मैंने अपने ग्रुप में, वो आपको डाउनलोड करनी है, शेयर हो रही है, इट विल टेक 2 मिनट्स। हाँ, 1 to 2 minutes इट विल टेक। असाइनमेंट है वो आपके ग्रुप में जा रही है। अच्छा, जब तक हम यहाँ पे ये जो कंपनी क्रिएशन के फॉर्म पे आ गए उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप नया बिजनेस शुरू करते हो कोई भी, ठीक है, तो आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी टैली में। जैसे आप नया बिजनेस शुरू करते हो वैसे ही आपको एक कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि कंपनी का डेटा पाथ, यानी कि आप ये जो कंपनी बना रहे हो उसका सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो डेटा पाथ है, उसमें अपने को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली टैली ले लेगा। यहाँ पे एक फॉर्म में एक ऑप्शन बोला है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम बोला है आपको, तो कंपनी का नाम आप डालेंगे। अपनी जो असाइनमेंट है ना उसमें एक ऑप्शन है सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स,
और ब्रैकेट में आप अपना नाम डाल दोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं डाल देता हूं बैच 75। मैंने यहाँ पे डाल दिया है बैच 75। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैच 75 डाल दिया है। इज दैट क्लियर? समझा आप लोगों को? सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स, और आप अपना नाम ऐड करोगे वहां पे, ठीक है। देखिए पीडीएफ आ गई है अपने ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने में भी 1-2 मिनट लगेगी आप लोगों को। 87 MB का है इसके लिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स बैच 75। अब मैं यहाँ पे उसका एड्रेस डाल रहा हूँ। तो आप जब पीडीएफ ओपन करेंगे ना, तो पीडीएफ में आपको पेज नंबर और वो सब डिटेल दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे, 13 पे। पेज नंबर 13 पे, पीडीएफ के पेज नंबर 13 पे आ जाइएगा डाउनलोड करने के बाद में। और यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल दिया है, 311, थर्ड फ्लोर, महालक्ष्मी मार्केट, पुणे। ठीक है। स्टेट में महाराष्ट्र लेना है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये असाइनमेंट हम जो कर रहे हैं ना, उसमें स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट करना। क्योंकि ये पूरी असाइनमेंट में जो जीएसटी नंबर और सब दिया है ना, वो महाराष्ट्र के हिसाब से दिया है इसके लिए, ठीक है। आप अलग अलग स्टेट से हो सकते हो, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ के लिए आप स्टेट क्या सिलेक्ट करोगे, महाराष्ट्र सिलेक्ट करोगे। कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे है ना, स्टेट में भी आपको क्या करना है, सिर्फ इनिशियल लेटर टाइप करना है। जैसे मैंने MH टाइप किया ना, तो लिस्ट ऑफ स्टेट जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो आपको वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से आप महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लोगे। पिन कोड नंबर क्या है, पिन कोड नंबर इज 411002। टेलीफोन नंबर क्या है, तो यहाँ टेलीफोन नंबर आप डाल दोगे। अपना नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैक्स नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ info@itguruji.in। यहाँ पे वेबसाइट में लिख दिया www.itguruji.in। अब यहाँ देखिए, दो ऑप्शन है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा, अभी अगर ये करंट ईयर जो चालू है उसका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। हाँ, 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन खुशबू जी ने पूछा था। खुशबू जी, यहाँ पे ये जो हमने नाम लिखा ना, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रैकेट में बैच 75 लिखा है, तो ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख देना वहां पे, ठीक है। ओके। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अब हम देख लेते हैं, असाइनमेंट में जो डेट डाली है ना बेटा, वही डेट लेनी है आप लोगों को, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023 डाला है, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2023। और दूसरा यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डाला है। तो अब जैसे किसी ने मिड ऑफ द ईयर बिजनेस शुरू किया हो, तो मिड ऑफ द ईयर की डेट आएगी, राइट। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023। दोनों डेट अलग अलग है। कंसेप्ट समझ में आया आपको? पहला हमने डाला फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हमने क्या लिया, तो मैंने मिड ऑफ द ईयर बिजनेस शुरू किया है, तो मैंने वो वाली डेट डाली। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वो वाली डेट डाली। इज दैट क्लियर? तो ये करने के बाद में हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए उसको, यहाँ एक ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आया यहाँ पे, एक्सेप्ट का। ये ऑप्शन क्या आया यहाँ पे, एक्सेप्ट करने का। तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेप्ट करके क्या करना है, एंटर कर देना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्या ऑप्शन आएगा आपको, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आपका इतना हो जाता है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी कंपनी जो थी वो क्रिएट हो गई है। इज दैट क्लियर?
समझा आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन और सिखाना है आप लोगों को। वो ऑप्शन ये सिखाना है कि ये जो है वो आपके कंपनी के फीचर्स है, और ये जो है वो ये कंपनी के फीचर्स है आपके। ये कंपनी के फीचर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, एंटर 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 करते हुए एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको यस करना है। और यहाँ पे क्या करना है, समझ में आया आपको? ये जो ऑप्शन है ना, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नो लिखा हुआ अगर हो तो आप यहाँ पे मैन्युअली यस लिख देना, YS यस लिख देना, ठीक है। और जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में महाराष्ट्र आ गया, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर डाल दिया हमने, और यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। आप लोगों के यहाँ पीडीएफ डाउनलोड हो गई? हाँ, तो पीडीएफ में देखिए क्या रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। जीएसटी नंबर डाला हुआ रहेगा। करेक्ट। इफ यू डोंट हैव जीएसटी नंबर देन, साक्षी जी जीएसटी नंबर अगर नहीं है तो हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डाल देंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, जीएसटी एप्लीकेबल ही नो रख देंगे। लेकिन अभी हम जो असाइनमेंट सीख रहे हैं उसमें जीएसटी का कंसेप्ट भी हमें सीखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उसको यस करेंगे, ठीक है। और यस करके यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। आप पेज नंबर देखना अपनी बुक में। कंपनी क्रिएट करने के तुरंत बाद ही आपको जीएसटी नंबर डालने को बोला है। पेज नंबर 14 पे आप देखेंगे तो आपको जीएसटी नंबर दिखेगा। जीएसटी नंबर क्या डाला है आप लोग देख पा रहे हो पीडीएफ में? यस, वी नीड टू ऐड जीएसटी नंबर, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे 27 इज दैट क्लियर? जीएसटी नंबर डाल, अब है ना, मैं आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर जब डाल रहा हूं तो जीएसटी नंबर का फॉर्मेट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। पता है किसी को आप में से? रेज योर हैंड अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो, हैंड रेज करके बताओ। आप में से कोई मेंबर को पता हो तो प्लीज बताइए चैट बॉक्स में, या तो रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। वेरी गुड राजुल जी, हर्षाली जी, बहुत बढ़िया। जीएसटी नंबर आपने यहाँ पे डाला। जीएसटी नंबर ये जो हमने डाला ना 15 डिजिट का, उसका फॉर्मेट किसी को पता है? कोई बता सकता है? एकदम फ्रैंकली, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कंचन जी बताओगे आप? हाँ, अनम्यूट करो। हाँ। यस सर। ये जो 27 जीएसटी के आगे लिखा होता है ये हमारा स्टेट कोड होता है। करेक्ट। एंड 27 के बाद जो वैल्यूज हैं वो हमारी पैन नंबर होती है, कंपनी की पैन नंबर। एंड पैन करेक्ट। नंबर खत्म होने के बाद जो डिजिट्स होती है वो हमारा यूनिक कोड होती है जो हमें जीएसटी सर्टिफिकेट से मिलता है। करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये जो कोड लिखा है वो पैन नंबर है, ठीक है ना। अगर मैं मेरे नाम पे जीएसटी नंबर ले रहा हूं तो मेरा पैन नंबर रहेगा, ठीक है ना। और ये जो 27 है, सो इसमें इसका बाइफरकेशन कैसा है? यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी योर जीएसटी कोड, जीएसटी नंबर फॉर्मेट। जीएसटी नंबर फॉर्मेट में पहले जो 2 डिजिट है वो क्या है? फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी योर स्टेट कोड। ये जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? दैट इज योर स्टेट कोड। फिर पैन नंबर है, और ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिलेंगे, और उसमें जेड दैट इज डिफॉल्ट अल्फाबेट, वो हर एक जीएसटी नंबर में रहेगा ही। एक जेड अल्फाबेट है वो हर जीएसटी नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है।
समझ में आ गया कंसेप्ट सबको? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। फर्स्ट 2 digits विल बी स्टेट कोड, 10 digits विल बी योर पैन नंबर, एंड 3 digits विल बी योर सिस्टम जनरेटेड नंबर इन विच जेड इज डिफॉल्ट अल्फाबेट। जो जेड है वो डिफॉल्ट अल्फाबेट रहेगा। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमने हमारी कंपनी में भी जीएसटी को कॉन्फ़िगर कर दिया। और पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मंथली रख लेते हैं, और यहाँ पे एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना। अभी फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं उसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? और वापस एंटर 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 बटन प्रेस करते जाएंगे लास्ट तक, और एक्सेप्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या क्या काम किया अभी तक? एक काम किया, पहला काम टैली इंस्टॉल किया, यानी कि टैली डाउनलोड किया और टैली इंस्टॉल किया। फिर टैली में कंपनी क्रिएट किया, और टैली में हमने कंपनी का जीएसटी नंबर है वो अपडेट किया। 3 स्टेप क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज करना है आपको, वो है लेजर क्रिएशन। टैली में कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन के बाद में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में लेजर क्रिएशन। तो यहां देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। और क्रिएट में जाने के बाद में यहां आप सारे मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आपके जितने भी मास्टर्स है वो सारे मास्टर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप सारे मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हो। तो मास्टर्स में क्या क्या ऑप्शन है? तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लेजर क्रिएट कर सकते हो, करेंसी क्रिएट कर सकते हो, वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि ये मास्टर्स और ये सब क्या होता है, हमें नहीं पता है, ठीक है ना? तो मैं बता देता हूं आपको। टैली में जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं, टैली में हम जब भी कंपनी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट कितने लोगों ने देखी है आप में से? आपके बिजनेस की, फैमिली में किसी ने, किसी ना किसी की तो बैलेंस शीट देखी होगी ना आपने। बैलेंस शीट अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी हो, तो अपने पीडीएफ में पेज नंबर थोड़ा टर्न कीजिएगा। पेज नंबर शायद आएगा 17, पेज नंबर 17 पे आप जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट दिखेगी। ओके, बैलेंस शीट दिख रही है अपने पीडीएफ में? देखिए, अब बैलेंस शीट जब देखोगे ना, तो बैलेंस शीट को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। कौन सा ग्रुप दिख रहा है? पहले कैपिटल अकाउंट है, लोन्स एंड लाइबिलिटीज है, लोन्स एंड सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, सन्डी क्रेडिटर है। फिर यहाँ पे फिक्स असेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, डिपॉजिट असेट्स है, राइट? आपको यहाँ पे कैश इन हैंड, सन्डी डेटर्स, ऐसे काफी अलग अलग ग्रुप्स मिल रहे हैं। तो टैली में जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो, तो आपको ये सारे ग्रुप्स जो है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलते हैं। तो टैली में कंपनी क्रिएट करने पे अपने को 28 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स जो है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलेंगे। तो ऐसे कौन से ग्रुप से? बैंक अकाउंट। तो आप समझो लेजर क्रिएट कर रहे हो, आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। आप एक लेजर क्रिएट कर रहे हो एचडीएफसी बैंक का, तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा? किसके ग्रुप में जाएगा वो? बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आपने बैंक से ओडी ले रखा है तो वो किस में जाएगा? बैंक ओडी अकाउंट। ब्रांचेस एंड डिवीजन, अगर समझो कि आपकी कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस या डिवीजन है, तो उसका अकाउंटिंग मर्ज करना है, तो वहां पे हम ब्रांचेस एंड डिवीजन का ग्रुप यूज करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप अगर कंपनी क्रिएट कर, अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपने आपका कैपिटल डाला, तो आप उसको किस में डालोगे? कैपिटल अकाउंट में डालोगे, ठीक है ना? तो कैश इन हैंड, करंट असेट्स, हमारी करंट असेट्स कौन सी होती है? करंट असेट्स हमारी, चैट बॉक्स में कोई लिख के बता पाएगा?
करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कोई लिख के बता पाएगा चैट बॉक्स में, हैंड रेज करके। करंट असेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जैसे हमारे सन्ड्री डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है, हमारी कैश या बैंक अकाउंट, ये सारी हमारी करंट असेट्स है। सन्ड्री डेटर्स या टैक्स के पैसे हमें किसी को पे करने हैं, तो ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज है, राइट? वेरी गुड। तो ये हमारी लायबिलिटीज है, इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे ये सारे फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लोन्स एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट। तो हम हमारे जितने भी लेजर क्रिएट करेंगे उसको अप्रोप्रिएट ग्रुप में रखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको अप्रोप्रिएट ग्रुप में रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट में जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट में जा रहे हैं। और क्रिएट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट में जाओगे, गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट, क्रिएट में जाओगे, लेजर में जाओगे और यहाँ पे लेजर क्रिएट करोगे। तो आप बैलेंस शीट में देखोगे तो सबसे पहला लेजर है मिस्टर शुभम अग्रवाल, शुभम अग्रवाल कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, मिस्टर शुभम अग्रवाल कैपिटल अकाउंट। वो किसके ग्रुप में जाएगा, यहाँ पे अंडर विच ग्रुप, शुभम अग्रवाल कौन से ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे देखो उसके ऊपर ही हेडिंग दिया हुआ है। आप पीडीएफ में देखोगे तो रिलेट कर पा रहे हो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप मैच कर पा रहे हो टैली की बुक के साथ में, असाइनमेंट के साथ में? बाकी मेंबर्स, वेरी गुड, कंचन जी। बाकी मेंबर्स, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट एंटर 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 करके, यहाँ पे जीएसटी नंबर तो है नहीं कुछ हमारा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। कितना है ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज द अमाउंट, 8 लाख रुपीज, और मैंने यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद में दूसरा लेजर है एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सिस बैंक लोन अकाउंट अंडर व्हाट, तो अंडर मुझे लेना है लोन्स एंड लाइबिलिटीज, तो मैंने उसको अंडर ले लिया लोन्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, एंटर 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 करके मैं आ गया यहाँ पे लास्ट में। और लास्ट में मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। अमाउंट कितना है उसका, 1 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 1 लाख, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 लाख। फिर एक्सिस बैंक लोन अकाउंट के बाद में नवीन कुमार लोन अकाउंट है, नवीन कुमार लोन अकाउंट अंडर व्हाट, सिक्योर्ड लोन्स। यहाँ पे एंटर एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर दिया नवीन कुमार लोन अकाउंट को, 2 लाख रुपया यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है? तो मैंने नवीन कुमार लोन अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल दिया। क्रांति शाह लोन अकाउंट अंडर सिक्योर्ड लोन्स, और यहाँ पे उसका अमाउंट कितना है, 1,50,000, और यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो क्या लिखा है, एज पर लिस्ट ए, राइट? देख रहे हो आप पीडीएफ में, मैंने जो पीडीएफ भेजी उसमें क्या लिखा है, ये क्रिएट करने के बाद में अनसिक्योर्ड लोन्स एज पर लिस्ट ए, ऐसा लिखा है क्या? सही है क्या ये, ऐसा ही है ना? गुड। तो यहाँ पे आपको एज पर लिस्ट ए क्रिएट नहीं करना है, वो मल्टीपल में हम क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने की दो तरीके हैं, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। कौन से दो तरीके हैं, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। तो मल्टीपल लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब जहां जो जो सिंगल लेजर क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सिंगल लेजर में हिंदुस्तान लिमिटेड का है, तो मैं यहाँ पे हिंदुस्तान लिमिटेड को क्रिएट कर देता हूं, हिंदुस्तान लिमिटेड। अंडर व्हाट, अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने अंडर क्या किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल दिया, जिससे मैं खरीद रहा हूं कुछ।
तो मैंने यहाँ पे अंडर सन्डी क्रेडिटर्स डाल दिया, एंटर 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 करके मैं यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दूंगा। अच्छा, जीएसटी नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। जीएसटी नंबर क्या लिखा है इसका, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जीएसटी नंबर क्या लिखा है इसका, हिंदुस्तान लिमिटेड का 27 ट्रिपल ए। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चलिए फटाफट सारे मेंबर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर्स? ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर हमने डाल दिया, और अमाउंट क्या है, 5,24,400, 525,400, 525,400, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे उसका लेजर क्रिएट कर दिया, लेजर में जीएसटी नंबर भी ऐड कर दिया, और मैंने यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको। यहाँ क्या डेट आ रही है, 30 सितंबर आ रही है यहाँ पे डेट। डेट जो है वो 30 सितंबर आ रही है। तो डेट 30 सितंबर आ रही है, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 30/9 लिखा हुआ है, तो ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे आगे नहीं जाने दे रहा है। तो आपको ये जो ब्लॉक है ना, उसको ब्लैंक रख देना है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों ब्लैंक रखना है, हमने किस में कंटिन्यू किया था, एजुकेशनल वर्जन में, ठीक है ना, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, राइट। तो एजुकेशनल मोड का सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे आप 1 तारीख डाल सकते हो, 2 तारीख डाल सकते हो, एंड 31, ऐसी 3 डेट से एंटर कर सकते हो। 1 तारीख, 2 तारीख, एंड 31 तारीख, एनी मंथ, कोई भी महीने की ये 3 डेट से आप एंटर कर सकते हो, 30 तारीख आप एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूं। तो ये हमने हिंदुस्तान लिमिटेड का लेजर क्रिएट कर दिया, राइट। अब असेट साइड में देखिए, सिंगल लेजर क्रिएशन में, तो एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लेजर जो है वो अपने को क्रिएट करना है। तो यहां लिखता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर क्या जाएगा यहाँ पे, किस में डालोगे अंडर में आप, बैंक है तो किस में जाएगा ये, बैंक अकाउंट में जाएगा, किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेना है बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आप एंटर एंटर करके अमाउंट डालेंगे 3,11,000 रुपीज, ठीक है, ये डाल दिया आपने। अब यहाँ पे दूसरा काम एक करना है, सिंगल लेजर को ऑल्टर करना है। ऑल्टर बोले तो क्या, कि आपने कोई लेजर क्रिएट कर दिया, और लेजर क्रिएट करने के बाद में आपको पता चला कि यार इसमें तो गड़बड़ हो गई, मुझे उसको कुछ सुधारना है, इंप्रूव करना है, गलती को रेक्टिफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एस्केप कर देना है, यहां से बाहर आ जाना है, टैली में से कोई भी टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे हूं मैं, मुझे उसको पीछे ले जाना है, तो एस्केप बटन, कौन सा बटन, एस्केप बटन, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहला बटन है। एस्केप बटन अपने कीबोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है, ESC लिखा हुआ रहेगा, टॉप लेफ्ट सबसे पहला बटन दिख रहा है सबको, एस्केप बटन, कंफर्म करिए जरा एक बार। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एस्केप करके आ गया गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट के नीचे एक ऑप्शन है अल्टर करके, तो मैं अल्टर कर रहा हूं। अल्टर में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अल्टर में जाऊंगा, अल्टर में जाने के बाद में लेजर में जाऊंगा, और कैश अकाउंट को लेजर एडिट कर दूंगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हमने कैश अकाउंट तो बनाया ही नहीं, कहाँ से आया ये, हमने तो क्रिएट नहीं किया ना कैश अकाउंट। तो जब भी आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हो, तब आपको दो लेजर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिल जाते हैं, जैसे 28 ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिल जाते हैं, वैसे दो लेजर्स भी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिल जाते हैं। कौन से दो लेजर, एक कैश अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको ये दोनों लेजर जो है
वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिल जाएंगे। तो वो लेजर को मैं एडिट कर रहा हूँ, ऑल्टर कर रहा हूँ। कैश अकाउंट को यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, हमारा जो कैश है 1,27,000 रुपीज का कैश ऑन हैंड है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो हमने सिंगल लेजर जितने भी क्रिएट करने थे वो सारे के सारे कर दिए। सिंगल लेजर मेरे को जितने भी क्रिएट करने थे वो मैंने सारे के सारे कर दिए। अब आती है बारी मल्टीपल लेजर्स की। सिंगल लेजर क्रिएशन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपको करना है मल्टी लेजर क्रिएशन। तो मल्टी लेजर क्रिएशन के लिए भी क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है आपको। हमने देखो गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का ऑप्शन देखा, ऑल्टर का ऑप्शन देखा। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊंगा, फिर यहां वापस वही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। लेजर में जाएंगे और यहां देखिए लेजर में जाने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, मल्टी मास्टर्स। क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टी मास्टर्स। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑल्ट एड जब हम करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल मास्टर्स दिखेगा। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना मल्टी मास्टर, ये यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे ये मल्टी मास्टर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये मल्टीपल मास्टर्स क्रिएट करने हैं, और यहाँ पे मल्टीपल मास्टर्स में कैसे करेंगे, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे एंड क्रिएट मल्टीपल लेजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको पेज नंबर पे आइएगा आगे। पेज नंबर 19 पे देखेंगे, 19 या 20 पे, तो आपको यहाँ पे लिखेगा लिस्ट ए अनसिक्योर्ड लोन। क्या दिख रहा है आपको, लिस्ट ए अनसिक्योर्ड लोन। क्या दिख रहा है आपको, लिस्ट ए अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा है। आया आप लोग पेज नंबर पे, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए मेरे को। पेज नंबर 19 पे देखो ना प्रियल। हाँ मिला, ठीक है। हाँ डाउट में ले लेता हूँ आकृति, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी लेजर क्रिएट कर रहे हैं। मल्टी लेजर में इसको डालना है अंडर अनसिक्योर्ड लोन। और यहाँ जैसे जितने भी लेजर है, जैसे कोमल जैन लोन अकाउंट अंडर अनसिक्योर्ड लोन, एंड यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूं, तो अमाउंट इज 65,000 रुपीज। राजीव सिंह लोन अकाउंट अंडर अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पे 1 लाख रुपीज। एंटर प्रेस करना है, ये एंट्री करते जाने के टाइम पे एंटर प्रेस करना है। रितेश शर्मा लोन अकाउंट अंडर अनसिक्योर्ड लोन 85,000 रुपीज। एंड रितेश शर्मा के बाद में संदीप कटारिया लोन अकाउंट अंडर 90,000 रुपीज। आ गया यहाँ पे इतना। तो क्या किया हमने, एक साथ पूरा लिस्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर दिए। इसका खाली एक ही ड्रॉबैक है, मल्टीपल लेजर जब हम क्रिएट करते हैं ना, मल्टीपल लेजर का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, वो ड्रॉबैक ये है कि आप ये एंट्री करते करते बीच में से कहीं एस्केप करके चले गए, तो ये डेटा पूरा निकल जाएगा। तो ये जब आप एंट्री करना शुरू करते हो तो बीच में से बाहर नहीं निकलना है, एंटर एंटर करके पूरा एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद ही आप बाहर निकलोगे, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, तो मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट किया मैं वापस से बता रहा हूं। चार्ट ऑफ अकाउंट में गया, लेजर में गया, ऑल्ट एच प्रेस किया। यहाँ पे क्या प्रेस किया मैंने, ऑल्ट एच। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की दिखा रहा है ऑल्ट एच, ये जो है वो शॉर्टकट की दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट एच किया एंड मल्टीपल क्रिएट कर दिया। मल्टीपल क्रिएट क्रिएट में मुझे क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आपको जितने भी लेजर्स दिए हैं पेज नंबर 18 तक, पीडीएफ में जो पेज नंबर 18 है, पीडीएफ में शायद पेज नंबर 21 या 22 हो जाएगा,
वहां तक जितने भी लेजर्स क्रिएट किए हैं वो आप सबको क्रिएट करके रखने हैं। तो टास्क बढ़ा दिया है मैंने। सबसे पहले टैली इंस्टॉल करके डाउनलोड करोगे, टैली में कंपनी क्रिएट करोगे, टैली में कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद में जीएसटी कॉन्फ़िगर करोगे, यानी कि जीएसटी नंबर डालोगे। फिर उसके बाद में सिंगल लेजर क्रिएट करोगे और उसके बाद में मल्टीपल लेजर क्रिएट करोगे। तो टोटल 5 टॉपिक है आपके हाथ में, वो आपको करके रखना है। और जब हमारा अगला सेशन होगा तब आपको ये मुझे दिखाना भी है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब आपका कोई डाउट क्वेरी है तो एक बार मुझे पूछ लो। हाँ। आकृति जी। आकृति। स्पेलिंग बहुत यूनिक है आपका। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन अलाउ कर देता हूँ। हाँ, आकृति जी पूछिए, क्या डाउट है आपको? सर वो लेजर वाला ही था, मल्टीपल लेजर वाला। हाँ। हाँ बेटा, बोलो। हेलो। हाँ मेरी हाँ। आवाज आ रही है हाँ, सर? आ रही है बेटा, आ रही है, वो हाँ। लेजर वाला चीज था, मल्टीपल वाला, वो हो गया। आपने दूसरी बार जब समझाया तो वो क्लियर हो हो गया। गया? ठीक है, और हाँ। किसी को कुछ डाउट क्वेरी है? ठीक है, तो मुझे सर, एक बार, हाँ हाँ, बोलो। ये आपने जो 28 बोले ना ग्रुप, जो इसमें जो है मतलब हाँ built जो है, जी अपने प्रभा जी। दूसरे भी ग्रुप, हाँ दूसरे भी ग्रुप बना सकते हैं क्या इसमें? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। वो है, हाँ। आगे आगे आएगा ग्रुप नया क्रिएट करने का। ये जो 28 ग्रुप है, 28 ग्रुप है ना, वो हाँ, कॉमनली यूज्ड ग्रुप्स है। तो जनरली उसमें ये काम चल जाता है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो नया भी क्रिएट कर नहीं सकते जैसे हो। एनजीओ वगैरह क्या होते हैं ना, अलग अलग, हाँ जैसे वो ट्री प्लांटेशन और वो सब, हाँ। मेडिकल एजुकेशन, तो वो सब फिर अलग ग्रुप बनाने पड़ते हैं ना उसमें। तो हाँ, अलग कर सकते हैं हम, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ओके, अभी हम ये सिस्टम से चलते हैं। और ओके। हम एक अलग असाइनमेंट ले लेंगे एनजीओ का या ऐसा कोई, हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ। अपन करके देखेंगे, ठीक ओके, है? थैंक यू, ओके, थैंक और किसी को कोई डाउट क्वेरी नहीं है? अच्छा चलो, मुझे वापस कमिटमेंट चाहिए, मैं सर कमिटमेंट रोज याद दिलाऊंगा। हाँ बताइए। सर एक्चुअली मेरा बहुत इनिशियल डाउट है। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो लैपटॉप है ना, सो व्हाट इज इसमें क्या है, ऑलरेडी मेरे पास टैली 4.1 वर्जन डाउनलोडेड था। हाँ। तो आई फॉलोड आपका लिंक, हम्म। उससे मैंने 5.1 डाउनलोड किया। बट वो जब स्टार्ट हो गया ना, तो मेरा जो कंपनी का ऑलरेडी डिटेल्स एडिट था, वो हाँ वो वर्जन पूरा खुल गया। लाइक जैसे आपने वो दिखाया था ना, एजुकेशन मोड। हाँ 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 आई हाँ। मेरे को वो विंडो ही नहीं दिखा, तो हाउ शुड आई गो तो टू आपका दैट? लाइसेंस वर्जन होगा इसके लिए। और अच्छा। दूसरा, उसमें अगर कोई कंपनी का डेटा है ना, एग्जिस्टिंग डेटा, तो उसको माइग्रेट मत करना, उसको एज इट इज रहने देना। आप ओके। नया कंपनी क्रिएट करके उसमें एंट्री करो, ताकि अगर कोई, सी अकाउंटिंग इज योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो उसमें कुछ भी हाँ ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अगर यूज कर रहे हो तो वो आप कैसे यूज करोगे, नई कंपनी क्रिएट करके उसमें यूज करो। अगर आपकी कोई हाँ। एग्जिस्टिंग कंपनी तो उसमें कुछ भी चेंज मत करना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन में जैसे टॉप राइट कॉर्नर, जैसे ये तो हाँ, जैसे यहाँ पे सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वैसे वो मेरा कंपनी का एडेड है, तो मेरे को उधर ही एक ऑप्शन आया था राइट साइड में कंपनी के वहाँ, क्रिएट कंपनी। तो हाँ उसमें मैं सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्रिएट कर लूँ क्या? परफेक्ट, वैसे ही करना है बेटा। बट F3 प्रेस करो आप, ये स्क्रीन दिख रही है ना, ये वाली स्क्रीन, हाँ। उसमें F3 बटन प्रेस करो, यहाँ पे F3 बटन। ओके। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: क्रिएट कंपनी, अल्टर सेलेक्ट कंपनी, रिमोट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। तो हाँ। यहाँ पे अल्टर कंपनी पे जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट कंपनी पे जाओ ना आप, सिलेक्ट कंपनी पे जाओ तो आपको जितनी भी कंपनी आपकी टैली में क्रिएटेड है ना, सब दिखेगी आपको यहाँ पे। एक ही कंपनी क्रिएटेड है, मैंने अभी तक ये सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट नहीं हाँ किया था। हाँ, तो ठीक है, तो सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनी में आप कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा ठीक है, नहीं क्योंकि एजुकेशनल मोड था, जैसे आप बोल रहे थे कुछ कुछ डिफरेंट होता है ना, जैसे कि खाली डेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। एजुकेशनल मोड में एक ही फर्क है बेटा, कि उसमें अच्छा। आप क्या कर सकते हो, उसमें एजुकेशनल वर्जन में 1 तारीख, 2 तारीख और 31st ऑफ एनी मंथ, ये 3 डेट से एंटर कर पाओगे। हाँ। और ओके। लाइसेंस वर्जन होता है तो उसमें आप सारी कोई डेट्स भी एंटर डेट। कर पाते हो। हाँ। हम्म।
बस। तो ठीक है, सो मैं वो यूज कर सकती हूँ ना, लाइक कोई यस यस, नो दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम ना? नो प्रॉब्लम। मैं सारे ऑलराइट। मेंबर्स को बोल रहा हूँ, आप सारे मेंबर्स को बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपने आपकी ऑफिस का या आपके पेरेंट्स का या घर में जिनका बिजनेस चालू उनका लैपटॉप लिया हो। तो एक चीज खास ध्यान रखना, टैली इज कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो वो डेटा को कुछ भी अपने को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? आप नई कंपनी क्रिएट करोगे, नई कंपनी में ही सारा। और नई कंपनी भी कैसे क्रिएट करोगे? यही सिस्टम से, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रैकेट में आप अपना नाम डालोगे और कंपनी क्रिएट करोगे। और फिर जैसे मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन बताया, फिर लेजर क्रिएशन, सिंगल एंड मल्टीपल लेजर क्रिएशन बताया, उसी हिसाब से आप फॉलो करोगे, ठीक है ना? ओके। और किसी को कुछ डाउट क्वेरी है? Hello, sir. Actually, I just want to see the GST changes again, if you don't mind हाँ sharing. बिल्कुल, बता देता हूँ। क्या करना है, देखो अब समझो कि आपकी कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक है ना? और कंपनी क्रिएट होने के बाद में आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, बाहर निकल गए। अब आपको जीएसटी नंबर वापस से चेंज करना है या अपडेट करना है कुछ भी, तो ये स्क्रीन पे आप रहेंगे। अभी जो स्क्रीन दिख रही है ना, वो टैली की मेन स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा है। यहाँ रहेंगे तभी आपको F11 फंक्शन की जो है ना, अपनी F11 फंक्शन की है, F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन। तो आपको यहाँ पे देखिए पहले क्या आ रहा है, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन। तो एंटर एंटर करके यहाँ पे टैक्सेशन में चले जाना है, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर देना है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। जब आप जीएसटी नंबर डालोगे, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, तो ये आपकी कंपनी जो है वो, कंपनी में जीएसटी नंबर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? क्या किया मैंने, F11 बटन प्रेस किया, फिर यहाँ टैक्सेशन में आ गया, ये एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर दिया, सेटल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस किया। और यहाँ ये सेटल्टर जीएसटी डिटेल अभी यस मत करना, यहाँ पे ही आप यस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन पूछेगा और उसमें आप यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड कर दो, ठीक है? इतना ऑप्शन आपको करना है। अच्छा, समझो अभी आप कंपनी बंद कर रहे हो, ठीक है? और आपको ये लेजर क्रिएशन वाला काम जो है वो कल शुरू करना है। एग्जाम्पल की अभी असाइनमेंट हो गई, कल शुरू करना है। तो जैसे ये टैली मैंने बंद कर दिया, ठीक है? अब मैं टैली स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे टैली प्राइम मैंने स्टार्ट किया। टैली प्राइम मैंने स्टार्ट कर दिया, टैली प्राइम में जाऊंगा। टैली प्राइम में जाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में जाऊंगा। और यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में जाने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कंपनी का, ठीक है? तो आपको कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स बैच 75, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स बैच 75। आपकी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है और फिर उसमें वही सेम स्टेप, क्रिएट में जाके लेजर में जाना है, यहाँ पे सिंगल लेजर क्रिएशन आ जाएगा। और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, लेजर में जाना है, और यहाँ पे ऑल टच प्रेस करना है, मल्टीपल क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो वो ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। मेरी है, ठीक है? समझ में आया? इज दैट क्लियर? हाँ, जीएसटी पार्ट समझ में आ गया ना खुशबू जी? इज दैट क्लियर? वापस बताना है? No, 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 sir. It's clear, sir. ओके, चलो, सो डन फॉर द डे, आज का सेशन कंप्लीट करते Another, हैं। हाँ another thing, ये सब अपन input देके there is no saving option or something. It's automatically get saved. हाँ, Only टैली, unsecured loans. Only if we leave it in middle way, it will go off. करेक्ट। Only unsecured loans. यस, while creating the ledgers in multiple ledger creation option, ठीक है? Whenever you are creating ledger in multiple ledger creation form, then you have to accept the data and then exit, फिर सेव हो जाएगा। अगर बीच में से ही अगर आप निकल जाते तो वो डेटा लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है ना? सो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब आपको ये असाइनमेंट जितनी भी मैंने दी है वो कंप्लीट करके रखनी है। परसों अपना लेक्चर होगा, 4 डेज अ वीक अपना लेक्चर है। तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे 4 दिन अपना सेशन है, ठीक है? तो परसों जब अपना सेशन होगा
तब आप जितने भी लेजर यहाँ ग्रुप में दिए हैं वो सारे के सारे पेज नंबर 18 तक जितने भी लेजर दिए हैं वो सारे के सारे लेजर आप क्रिएट करके रखोगे। और क्रिएट करने के बाद में हम उसको चेक करेंगे, मैं आपका क्रॉस चेक भी करूंगा डेटा कि कहाँ तक आपने क्रिएट किया है, ठीक है। और फिर हम उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि 2 लेजर कम क्रिएट करेंगे तो चलेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट में तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैं बैलेंस शीट चेक करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की है, ठीक है। सो डन फॉर द डे। एक बार मुझे वापस कमिटमेंट चाहिए असाइनमेंट कंप्लीशन का, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे एक बार लिख के बता दीजिए, और फिर हमारा सेशन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर आई आई हाँ, वांटेड टू F11 क्लियर नहीं वन चले थिंग। तो क्या करूं? अ, एक मिनट, हाँ बेटा, कंचन। आपने बोला पेज नंबर 18 तक का असाइनमेंट करना है जहाँ वो पे सिंगल लेजर है पेज नहीं नंबर बेटा, 18 पे। एक्चुअली है ना, मैंने वो मेरे हाथ में बुक है, तो बुक में पेज अच्छा नंबर 18 और पीडीएफ में शायद पेज नंबर 22 होगा। जी पीडीएफ का पेज नंबर, मतलब मल्टी लेजर्स हाँ, क्रिएशन तक कर रहे हैं। मल्टी लेजर क्रिएशन तक है ना। सन्ड्री डेटर्स के टोटल 41 लेजर्स है, टोटल 41 लेजर्स है। मैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ लास्ट पेज की, वहां तक कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि F11 कीज नहीं चल रही हो, तो किसने पूछा था? सर मैंने नाम आप मुझे स्क्रीन पे नहीं शिल्पा दिख रहे। शिल्पा से सॉरी, वापस बताइए। सर मैंने पूछा था। ओके, शिल्पा जी। शिल्पा जी हाँ की F11 की आप लैपटॉप यूज कर रहे हो? हाँ हाँ। तो देखिए लैपटॉप में फंक्शन की होगा FN, नीचे जो कंट्रोल बटन है ना, हाँ हाँ उधर है। वहां पे फंक्शन की है, तो फंक्शन की प्रेस करके F11 की प्रेस करना तो चलेगा वो, ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, सो डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, बाय ऑल ऑफ यू आज। सर वन मोर थिंग, सॉरी। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। प्रोविजन सन्ड्री डेटा सब कुछ दिया हुआ है, सब सब वी हैव टू डू एवरीथिंग। यस, सन्ड्री डेटा तक सब क्रिएट करना है। प्रोविजंस भी दिया हुआ था, सब कुछ। हाँ, सब सब जितने भी ऑप्शन है ना वो सब क्रिएट करना है। मैं फोटो भेजता हूँ, लास्ट कहाँ तक आपको करना है वो फोटो भेजता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, सो डन फॉर द डे, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ ओके में भी सर। आया होगा। चैट बॉक्स में मुझे उसकी भी एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे परसों। कल वेनसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन कंटिन्यूअस सेशन होंगे हमारे, और उसमें हम बहुत सारे नए ऑप्शन भी सीखेंगे, ठीक है। सो डन फॉर द डे, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।